कह रहे माया को कुमाता बोल सकते हैं क्या? तो कह रहे गीता जब दादी माँ है, माया को हम बड़ी माँ बोल रहे हैं, कह रहे हैं उसको तो कुमाता बोला जाना चाहिए। प्रकृति है। तुम सीखने को उससे तैयार हो अगर तो देवी है, और प्रकृति है, तुम उससे सीखने को नहीं तैयार हो तो माया है। हम देवी बोलकर जिसकी आराधना करते हैं ना, देवी शक्ति बोलकर जिसकी आराधना करते हैं, वही तो माया है। एक ही तत्व है। उस तत्व को तुम समझ गए तो देवी है, उस तत्व को तुम नहीं समझे तो माया है। अब बताओ माया का इसमें क्या दोष? समझ नहीं तुम रहे, और कुमाता तुम माया को बोलना चाहते हो। प्रकृति कभी कुमाता नहीं होती, हम कपूत होते हैं। प्रकृति में तो सब कुछ इसलिए है कि तुम उससे सीख भी सकते हो। बताओ वो कुमाता कैसे हो गई? एक एक वस्तु, जीवन का एक एक पल, जीवन का एक एक अनुभव किताब की तरह भी हो सकता है कि उसको पढ़ो और सीखो। हम ना अनुभवों से सीखते, न वस्तुओं से सीखते। हमें सीखना ही नहीं है, हमें बस अपने विक्षिप्त जैसे पिंजड़े के भीतर कहानियां रचनी है। तो इसमें प्रकृति का क्या दोष है? ये ऐसी सी बात है कि पुस्तकें सारी दी गई थी पढ़ने के लिए, तुमने पढ़ी नहीं, परीक्षा में फेल हो गए, तो कह रहे हो सब कुपुस्तकें हैं। अब इन सब पुस्तकों में आग लगाएंगे, कुपुस्तकें हैं। तुमने पढ़ी का ही नहीं, वो पढ़ने के लिए थी। पढ़ने की जगह तुम पुस्तकों का फाड़ फाड़ के हवाई जहाज बना रहे थे, पन्ना। हमने यही तो करा है प्रकृति के साथ। वो इसलिए थोड़ी है कि उसको भोगो। ठीक वैसे जैसे कि किसी छात्र को कोई किताब इसलिए नहीं दी जाती कि वो उसके पन्ने फाड़ के हवाई जहाज बनाए, वैसे ही तुम्हें प्रकृति भी इसलिए नहीं दी गई है कि तुम उसको भोगो। पर प्रकृति दिखती नहीं है कि हम भोगना शुरू कर देते हैं। प्रकृति माने जीवन सारा, सब कुछ जो तुम्हारे बाहर है। पेड़ को नहीं प्रकृति बोल रहा हूं मैं कि आचार्य जी पेड़ काटने बस की बात कर रहे हैं या नदी पहाड़ की बात कर रहे हैं। सब कुछ जीवन में तुम्हें जिन भी वस्तुओं का अनुभव हो सकता है सब प्रकृति है। यहाँ तक कि तुम्हारा ये अपना शरीर भी प्रकृति है, मन भी प्रकृति है। वो सब कुछ तुम जिसकी बात कर सकते हो, जिसका नाम ले सकते हो, जो भी तुम्हारे अनुभव में आता है, वो सब प्रकृति है। हमें हमारे विचारों का भी अनुभव होता है ना, तो वो भी पेड़ की तरह, जैसे पेड़ दिखाई देता है वैसे विचार भी तो दिखाई देता है। सब प्रकृति। और ये सब किताबें हैं जो दी गई हैं। जैसे जब पैदा होते हो ना, तो ऐसे मानो कि जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन स्कूल में एडमिशन लिया। पैदा होना माने क्या? कि पैदा नहीं हुआ है, वो पाठशाला में आज उसने दाखिला लिया है। बधाई हो, नया स्टूडेंट आया है, ऐसे बोलना चाहिए। घर में बच्चा पैदा हो तो ये नहीं कहना कि आ गया है, झुन्नू के नुन्नू आ गया। ये थोड़ी, पागल। क्या बोलना चाहिए? पाठशाला में नया छात्र आ गया या नई छात्रा आ गई। जन्म का ये मतलब होता है। तो पैदा काहे के लिए हुए हो फिर? ठीक उसी उद्देश्य के लिए जिस उद्देश्य से पाठशाला में कोई छात्र जाता है। वी आर बॉर्न टू लर्न। हम सीखने के लिए पैदा हुए हैं। अब तुम सीखो नहीं तो इससे माता को माता कैसे हो गई? पुस्तक को पुस्तक कैसे हो गई? और सिखाने वाली जो मैम थी, अध्यापिका, वो कुमैम कैसे हो गई? प्रकृति तो सिखाने वाली मैम है। माता बोल लो, मैम बोल लो, जो बोल लो। उनको बोलो नहीं कुशिक्षिका है, ये कुमैम है। अरे भाई, गुरु बेचारा क्या करे?
शिष्य न लागे अंग, कहे कबीर काली चादर कैसे चाढ़े रंग। अब मैम कितना भी सिखाना चाह रही हूं, होते हैं बहुत सारे ऐसे, कुछ सीखने को तैयार नहीं होते, क्लास छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वो मैम पर ही फप्तियां कस रहे हैं। मैम कुछ लिख रही हैं वहां पे बोर्ड में, पीछे से मैम को चौक मार दी, मैम की जाके कुर्सी में कुछ लगा दिया कि मैम बैठे तो उनकी साड़ी खराब हो जाए। ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं? और फिर ये फेल हो जाएंगे, और जब ये फेल हो जाएंगे तो ये बोलेंगे कि ये सब मैम की गलती है और किताबों की गलती है, मैम को मारूंगा और पुस्तकों में आग लगा दूंगा। मैम की क्या गलती? प्रकृति में तो सब कुछ इसीलिए है कि तुम उससे सीखो। क्या ऐसा नहीं है जो तुम्हें सिखा सकता? सुख कुछ सिखा सकता है, दुख भी कुछ सिखा सकता है। जो तुम्हारे पास के हैं वो भी कुछ सिखा सकते हैं, दूर के वो भी सिखा सकते हैं। सड़क के ट्रैफिक के बीचों बीच खड़े हो जाओ, न जाने क्या क्या सीख लोगे। और कहीं जंगल में पेड़ों के नीचे किसी सरिता के बगल में बैठ जाओ, वहां भी न जाने क्या क्या सीख लोगे। यहाँ तो जीवन में हर पल ही इस तरह से है कि उसमें सीखने की अद्भुत संभावना है। और सीखना माने क्या होता है? सीखना माने देखना कि प्रकृति कैसे काम करती, यही तो है सीखने के लिए। क्योंकि अगर देखोगे नहीं तो मान्यता में जीना पड़ेगा। अगर तुम्हें फैक्ट नहीं पता होगा तो इमेजिनेशन तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। और जीवन इसीलिए है कि तुम तथ्यों का अनुसंधान कर सको। और तथ्य कहाँ है? सामने है। अवलोकन से ही तो तथ्य पता चलते हैं। अवलोकन माने सीधे देखना, डायरेक्ट सीइंग। सामने देखो, तुम्हारे सामने कोई बुजुर्ग है, देखो, समझो। तुम्हारे सामने कोई बच्चा है, देखो। कुत्ता आ गया, तितली आ गई, छिपकली आ गई, बारिश है, कीट पतंगे हैं, बैठ जाओ चुपचाप, देखो उनको। और जीवन जैसे अपने आप को तुम्हारे सामने उद्घाटित कर रहा हो, ऐसा लगेगा। जैसे किताब है और उसके पन्ने तुम्हारे सामने स्वतः ही पलटते जा रहे हैं। यहाँ कोई राज थोड़ी है, कोई मिस्ट्री विस्ट्री कुछ नहीं, बेकार की बात। और सत्य नहीं जानना होता, यही जो जीवन है इसके तथ्य जानने होते हैं। इतनी बार मैं बोलता हूँ, तथ्य सत्य का द्वार है। तुम्हारा काम तथ्यों तक सीमित है, तुम सारे तथ्य जानते चलो, सत्य तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं है कि मैं सत्य का साधक हूं, मुझे सत्य चाहिए। वो वक्तव्य यही बेकार का है कि मैं सत्य का साधक हूं और मुझे सत्य चाहिए। सत्य कोई चिज्जू नहीं है, सत्य कोई वस्तु नहीं है कि तुम उसको अपने हाथों से हासिल कर लोगे। सत्य कुछ नहीं होता, निर्गुण है सत्य, निर्विशेष है सत्य। तुम कहाँ से जाके उसको हासिल वगैरह कर लोगे? प्रकृति को ही पढ़ते रहना होता है, जिंदगी इसीलिए मिली है। और कह रहे हो अच्छा तो हमें ज्ञान लेना है बाहरी जगत का? नहीं, जिसको तुम बाहर अपने से देख रहे हो ना, ठीक वही सब कुछ तुम्हारे भीतर भी है। तो तुम जब बैठ करके सड़क के कुत्ते को देख रहे होते हो तो तुमने कुत्ते को ही नहीं देख लिया, तुमने स्वयं को देख लिया। तुम वो कुत्ते ही हो। मैं गाली गलौज नहीं कर रहा, मैं आपको कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस कि प्रकृति तत्व तो एक ही है, जो बाहर है वही भीतर है। तो बाहर के तत्व को जब देख रहे हो तो भीतर वाले को भी जान रहे हो। और जानना माने क्या? जो कुछ अपने बारे में सोचते थे उससे बेहतर कुछ पता चल गया। अपने बारे में न जाने क्या क्या मान रखा था, फन्ने खा हैं हम, फन्ने खा हैं, पता नहीं क्या है, ये है वो है। और बैठ गए कुर्सी डाल करके ऐसे ही पहली मंजिल की बालकनी पर, और वहां सड़क पे नीचे देख रहे हैं कुत्ता। और ध्यान से देखा बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, तो पता चला कि कुत्ता वही सब कुछ कर रहा है जो फन्ने खां दिन भर करते हैं। तो फन्ने खां की अपनी बारे में गलतफहमी दूर हो गई ना। हाँ, यही है जानना।
खड़े हो गए, ट्रैफिक को देखने लग गए, और जिस तरह से वो गाड़ियां आपस में व्यवहार कर रही हैं, जिस तरह सब की सब एक ही दिशा में जाना चाहती हैं, और फिर जिस दिशा में जा रही हैं उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में लौट के भी आएंगी, और सुबह को जाती हैं, शाम को वापस आ जाती हैं, ये सब गौर से देखा तो पता चला अरे गाड़ियां नहीं हैं, ये तो विचार हैं, और ऐसे ही भीतर विचारों का आवागमन चलता है। वही बात है बिल्कुल। तो अपने बारे में जो फिर गलतफहमियां थी, जो मान्यताएं थी, वो टूटती हैं। यही है लर्निंग। लर्निंग माने ज्ञान नहीं होता, लर्निंग माने मान्यता से मुक्ति होता है। लर्निंग अपने भीतर कुछ जोड़ने का काम नहीं होता। लर्निंग अपने भीतर जो पहले ही बैठा हुआ है उससे मुक्ति की प्रक्रिया होती है, और उससे मुक्ति पाई जाती है जो है उसको देख करके। और ये बात मैं बिल्कुल किसी रहस्यमयी अर्थ में नहीं बोल रहा हूँ, उसमें कुछ मिस्टिकल नहीं है कि जो है उसको देखो। है माने क्या है, कहीं परम प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, उनको देखो? नहीं नहीं नहीं। बिजली के तार पर चिड़िया बैठी है ना, उसको देखो। देखो बात करते करते चाय ठंडी हो गई, देखो। बच्चा था छोटा, रो रहा था, माँ उसके पास गई, माँ ने उसको चॉकलेट दे दी, वो चॉकलेट के साथ मगन हो गया। देखो, समझो ये क्या है बात। और ये अगर समझ पाए तो स्वयं को जान लिया, यही आत्मज्ञान है, वही मुक्ति है फिर। ठीक है, तो कोई कुमाऊं नहीं, कोई कुमाता नहीं।